हमारे साथ यहाँ पे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और लिट्टीपाड़ा के पूर्व विधायक दिनेश मरांडी जी हैं। दिनेश मरांडी जी आज भाजपा का तिरंगा यात्रा अभियान कार्यक्रम में आज पाकुड़ में और पूरे जिले में शिरकत की है। आज हम उनसे बात करेंगे। आज भाजपा का तिरंगा यात्रा कार्यक्रम था। क्या संदेश लेकर यह कार्यक्रम पूरे जिले में चलाई गई? भाजपा की ओर से क्या संदेश दी गई? देखिए, भाजपा का ये तिरंगा यात्रा नहीं बोल सकते हैं, आप इसको बोलेंगे कि हम लोग सभी समुदाय को लेकर के, विद्यार्थी को भी लेकर के, गाँव के लोगों को भी लेकर के एक तिरंगा यात्रा एक सामूहिक तरीके से किए, ताकि लोगों के बीच में 15 अगस्त को लेकर के, इंडिपेंडेंस डे को लेकर के एक जागरूकता जागे और न्यू जनरेशन जितने भी हैं, जो जेन ज़ी है, उनके बीच में भी एक पॉजिटिविटी जाए कि इंडिपेंडेंस डे को लेकर के एक पर्व के तरीके से मनाया जाए और ये एक उत्साहवर्धन दिन क्या पर्व होता है जिसको सभी को मिल करके मनाना चाहिए। अभी झारखंड में देख रहे हैं युवाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है मतलब का। युवा अभी लगातार सड़क पे हैं 15-16 दिन से जेपीएससी और सीजीएल को लेकर विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी उसमें समर्थन छात्रों को कर रही है, लेकिन जो छात्रों की मांग है, डिमांड है, वो पूरा नहीं हो रहा है। अभी भी छात्र आंदोलनरत हैं। आपकी पार्टी भी उन छात्रों को सपोर्ट कर रही है। क्या लगता है? हेमंत जी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इस मामले में जाँच हमारी सीआईडी टीम जाँच कर रही है, 15 से 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जेपीएससी के चेयरमैन को पदस्थ किया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बावजूद क्या लगता है भाजपा कहीं सेंट्रल में जो धर्मेंद्र प्रधान वाला का यहाँ झारखंड में कहीं बदला लेने की तो ऐसी कुछ मंशा नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए एक बात है कि यहाँ पर कोई ऐसा हम लोग द्वेष की भावना से राजनीति नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी द्वेष की भावना से राजनीति नहीं करती है। एक ये शब्द है, आपको एक लाइन में बता दिए। दूसरा चीज़ है कि झारखंड में छात्र को लेकर के हम लोग बहुत संवेदनशील हैं और ये छात्र ही पहले यहाँ आंदोलन किए थे और उनके थ्रू ही पता चला कि बहुत ऐसा पद है जहाँ पर नियुक्ति को लेकर के जेएससीसी में सीजी जेपीएससी। जेपीएससी को लेकर के और ये सब को लेकर के और भी बहुत सारा अपॉइंटमेंट को लेकर के उसको लेकर के विद्यार्थी से ही पता चला कि घोटाला हो रहा है और वो लोग कहीं न कहीं ये सरकार में शिक्षा को लेकर के जो छात्र हैं वो बहुत परेशान हैं। उनके बाद से हम लोग को उनके शब्द से ही पता चला हम लोग को कि यहाँ घोटाला हो रहा है। पद में क्या है पैसा दे कर के ले रहा है। ये छात्र बोल रहे हैं, हम मतलब लोग तो नहीं पैसे बोल पे रहे बेची हैं। जा रही है सीटें। सीट पैसे पे ही बेची जा रही है। आप 4 साल पहले का बात अब पता चलेगा एक उच्चकर्मित विद्यालय है पुरानी साहेबगंज में, वहाँ पर जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है और एक क्लास में तो 33 सेंटर सेंटर बैठता है, बनाया सेंटर जाता बना था है। और एक ही क्लास से 33 गो बच्चा पास होकर निकलता है। और वहाँ से भी लोग बहुत बताए कि सीएम साहब का जो विधायक प्रतिनिधि है, उनके थ्रू वहाँ पर पैसा लेकर के अपॉइंटमेंट दिया जा रहा था और विद्यार्थी लोग बताता है कि 30 लाख 40 लाख रुपया डिमांड किया जा रहा था। ठीक है? तो आग तो वहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद जो खयांते जी को बर्खास्त किया गया। गिरफ्तार किया देखिए गया। सीआईडी यहाँ की जो सरकार है हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी को सरकार है, दोनों का तो गठबंधन का सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम का। दोनों मिल करके यहाँ पर घोटाला किया है जैसे पता चल रहा है और इनका रवैया बहुत गलत है। ठीक है, सेंट्रल में जो आंदोलन हुआ तो उसमें संवेदनशीलता को देखते हुए कहीं छात्र के साथ गलत ना हो जाए, उसको देखते हुए ही धर्मेंद्र प्रधान जी खुद स्वतः से अपने मन से इस्तीफा दिए। वो कंसर्न थे बच्चा को लेकर के, छात्र को लेकर के कि कहीं इसके आड़ में कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है? लेकिन झारखंड में तो आपको असलियत पता चल रहा है ना यहाँ पर तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख छात्र लोग रेट लिस्ट जारी किया। हम क्या बोले, वो 60 रेट लिस्ट बना करके गर्दन में लेके घूम रहा है। तो ये हेमंत सोरेन जी को बताना पड़ेगा और आपका उन्हीं का बहना बाया आदमी सब पकड़ा रहा है, उन्हीं का घर का आदमी पकड़ा रहा है। क्यों?
और आप सीआईडी से अपने आदमी का गर्दन फंसा रहे हैं, पहले नियुक्ति करता है। देखिए हेमंत सोरेन के अगल-बगल जो भी आदमी है उसको पता चल जाना चाहिए, ये किसी का नहीं है। जो इसको मदद करता है, उसको धोखा देता है। तो इन पे कहीं न कहीं एक गद्दारी प्रवृत्ति का इनका कैरेक्टर है कि आप उसको मदद कीजिए, लेकिन वो आपको मदद नहीं करेगा, कभी लात मारेगा। अब जो व्यक्ति ढंग से पढ़ाई नहीं किया, मुश्किल से +2 किया, ठीक है? वो आगे का पढ़ाई नहीं किए, छात्र जीवन वो जिए नहीं, तो छात्र का दुःख कैसे समझेंगे? पहली बात। दूसरी बात है, शिबू सोरेन के पुत्र हैं, शुरू से दलाल इनके अगल-बगल घूमता था। अब जवानी आया तो भी दलाल, बुढ़ापे की ओर चले हैं तो भी दलाल। तो जो व्यक्ति दलाल से घिरा हुआ है, उसको कितना ज्ञान और बुद्धि होगा बता दीजिए तो? वो तो खाली सोच रहा है कि दूसरा नेता का बेटा हज़ारों 6,000 7,000 करोड़ कमा लिया है। हम भी 6,000 7,000 करोड़ हेमंत सोरेन अपने बारे में सोच रहा है कि कमा ले, ताकि वो राजनीति में नहीं भी चले तो उसका घर का खाना-पानी चलते रहे। तो जो उस मानसिकता से राजनीति करेगा, वो स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा का व्यवस्था को कहाँ से देखेगा? क्यों देखेगा वो? नहीं देखेगा। और बहुत सिंपल सा बात है, वो बोल रहे हैं कि सीबीआई जाँच कराने के लिए छात्र लोग बोल रहे हैं। करा दो ना भाई। सीआईडी को तुम जबरदस्ती एक मोहरा बना दिए, खैंते को आप उसको पद से हटा करके। वो तो सीधा आदमी था, हम तो पहले भी बोले थे। वो तो आराम से 5 बजे ऑफिस बंद करता था, शाम को जाता था, खाता था, पीता था, सो जाता था। अब वैसा आदमी को आईएएस और आईपीएस पहले सुधर जाए। हेमंत सोरेन चक्कर में जो गया है वो आईएएस आईपीएस जेल खड़ा है कि नहीं? तो आईएएस आईपीएस जो भी पदाधिकारी है, इसके चक्कर में नहीं फंसे, अपना नौकरी देखे, और इसके चक्कर में जो जाएगा वो कहीं न कहीं गलत तरीके से फँस जाता है। फिर सीएम साहब उसको बचाता नहीं है, हेमंत सोरेन उसको बचाता नहीं है। वो अपने आप को बचाने के लिए सब आईएएस आईपीएस को बलि का बकरा बना दे रहा है। ये तो हो रहा है। और अपना अगल-बगल का आदमी को भी बलि का बकरा बनाया है। अब बताइए सुप्रीयो को क्या ज़रूरी था अपने पत्नी को सदस्य बनाने के लिए, जब पता है तुमको कि तुम्हारे घर का अगल-बगल का आदमी लूट कर रहा है, डकैती कर रहा है पैसा को लेके, तो तुम तो अपना बीवी को ज़बरदस्ती फँसा दिया। घर में तो बहुत डाँट खाएगा वो, कि कौन कर्म में इसको बनाया था सदस्य। और उसको हम तब से जानते हैं, जब गुरुजी का घर का गेट के बाहर में बैठा रहता था, उस समय धोती वाला भट्टाचार्य था, ये नहीं था। उस समय धोती वाले भट्टाचार्य थे, जब हम लोग छोटा-छोटा जाते थे, देखते थे उनको। ये था कहाँ? कैसे दलाली करके घुसा और यही सब धंधा में फँसा, अब पैसा का लालच में जेल खटेगा अब। चलिए अब हम पाकुड़ के विकास की बात करें। पाकुड़ की विकास खासकर सड़कों की हालत देख रहे हैं। किसे जिम्मेवार माने, शासन, प्रशासन या जनप्रतिनिधि को? आज जो सड़क की स्थिति दुर्गति हो गई है, आज पाकुड़ से हिरणपुर, सोनाजोड़ी जो सदर अस्पताल है, वहाँ तक मरीजों को जाने में काफ़ी मशक्कत, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? शासन? जिम्मेवार तो यहाँ के जनप्रतिनिधि तो 100% है, जो विधायक और सांसद हैं। वो लोग का आने से मतलब नहीं है, खाली गिट्टी चोरी कराओ। हर एक चौक में आप देखते हैं ना, रानीपुर, आप हिरणपुर जाते हैं, रानीपुर में एगो चेक नाका लगाया है, ठीक है? चेक नाका में रात को ये जो गांजा पकड़ा है एसपी साहब, तो रात को जाइएगा तो वहाँ पैसा वो लोग बिना चालान का ट्रक और पार कर देता है बिहार में। वो लोग का लिस्ट बनता है, एक आदमी बैठता है, वो लिस्ट को टिक करता है, हाँ फलाना नंबर गाड़ी इसको पास कर दो, फलाना नंबर गाड़ी उसको पास कर दो। पहले से मतलब लिस्ट में पहुंचा रहता है। हाँ, पहले से लिस्ट पहुंचा रहता है। ठीक है? तो भाई तुम इस तरह पास कराओगे, अब फिर गांजा को अगर सिपाही को पकड़ना है तो उसी चेक नाका में पकड़िए रानीपुर में, बिना किसी को बताए। वहां गांजा भी मिलेगा, ड्रग्स भी मिलेगा, डकैत भी मिलेगा, चोरों मिलेगा। जहां पैसा का अड्डा हो गया है, रात भर में लाखों करोड़ रुपया वो लोग कलेक्शन करता है, तो पैसा जाता कहाँ है और किसको उठा के दे रहा है? और वो डकैत लोग का अड्डा हो गया है। हम तो उपायुक्त महोदय से यही बोलेंगे कि रानीपुर से चेक नाका हटाइए और लिट्टीपड़ा भेजिए, नहीं तो यहाँ पर कल के दिन कोई घटना होगा तो सारा पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रह जाएगा और अंडर सस्पेंशन रहेगा। आपको आज एसपी से आप मुलाकात किए, क्या इन सब मुद्दों को उनको अवगत कराए कि ऐसा ऐसा चेक नाका में सब कुछ लेकर के बात किए, सभी कुछ को लेकर के उनसे चर्चा किए और बहुत पॉजिटिव थे। हमारे यहाँ जो पुलिस अधीक्षक हैं बहुत बढ़िया हैं, और अब देखते हैं क्या करते हैं। अब तो आए हुए हैं, हम तो
यहाँ के जो भी हो रहा है काम उसको लेकर तो उनको अवगत कराएँगे क्योंकि वो भी नए हैं, उनको पता कहाँ से चलेगा। सही बात। चलिए ठीक। सुना आपने दिनेश जी कह रहे हैं कि पाकुड़ में जिस ढंग से विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं इसके लिए जनप्रतिनिधि निधि भी ज़िम्मेवार है। रही बात छात्र आंदोलन की, छात्र भी आज जो आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। छात्रों के साथ कहीं न कहीं उनके हक की हकमारी हो रही है। तो उन्हें समर्थन करना नैतिक ज़िम्मेवारी भी बनती है। ऐसे में निश्चित रूप से भाजपा उन छात्रों के आंदोलन में समर्थन करेगी और आगे भी उनके साथ रहेगी। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।